स्वागत के लिए राजेंद्र गुप्ता जी ने इनवाइट किया आपको और आप पधारे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं गुप्ता जी की फैमिली से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं, एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आ जाए गुप्ता जी की फैमिली, बिकॉज मैं हर को तो जानता नहीं, गुप्ता जी को और उनकी पत्नी को जानता हूं, तो अब बाकी लोग तो खुद आएंगे नहीं। जोरदार तालियों के साथ में उठे आप, अरे आ गए ना, और थोड़ा जल्दी आए। मुकेश जी साहब और ओम प्रकाश जी साहब, जरा तालियों से इस समय का प्लीज प्लीज तालियां बजाइए, तालियां बजाइए कम से कम। आपकी वजह से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक तरफ वो खड़े हैं जिन्होंने आयोजन करवाया और एक तरफ वो खड़े हैं जिन्होंने आयोजन किया, जिन्होंने इस पूरी आ जाओ, कुछ लोग आ जाएगा, ठीक है। आप डीओ एजुकेशन से रिटायर हुए थे और अभी जयपुर में ही विराज रहे हैं, तो हमारी बड़ी सिस्टर जी 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 आप भी चले जाओ। विनोद जी माला देना, विनोद जी। थोड़ा प्रोग्राम कोई भाई वैसा नहीं है, एक तरह से कैजुअल और फैमिली प्रोग्राम ही है। आपका स्वागत है। उसके बाद मुकेश गुप्ता जी आ जाओ। मुकेश गुप्ता जी हमारे छोटे बहने, आपको पहना, अच्छा आपको तो बाद में पहनाएंगे, चलो ठीक है ना। माला नहीं नहीं रुको, अभी रुको, सामने देखिए। नहीं अभी रुको, हाँ आप चलो, तुम सामने से एक तरफ हो जाओ बेटा। माला दे दे चाची को। हाँ, अरे इधर आ जाओ, सेंटर पे आ जाओ ना दोनों। इनके बाद हमारे छोटे ब्रदर हैं, दिल्ली में हैं, वो अभी नहीं आ पाए, और उनसे जो साथी काम कर रहे हैं, इनकी मिसेज जो है वो भी सीए हैं, अनीशा गुप्ता। चलिए, इनसे हमारे रजत गुप्ता, कहाँ है रजत, आओ बेटा सामने। आ जाओ, माला पहना नीना चाची। अच्छा उसके बाद हमारे भतीजे हैं, एक मिनट, हाँ हाँ साची साहब, ये भी प्रेजेंटेशन भी देंगी। मेरी दोनों पोतियां जो हैं वो थोड़ा प्रेजेंटेशन भी देंगी इस प्रोग्राम के बाद। चलिए सामने हो जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर सर के आओ। उसके बाद मेरे भतीजे हैं, अशोक गुप्ता जी के लड़के मोहित गुप्ता, ये भी सीए हैं। अच्छा एक कुर्सी में, एक कुर्सी में, चलिए हो गया हमारे परिवार से। चलिए हाँ एक मिनट, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं है ना, एक कुर्सी में है ना। हमारे परिवार से जो थे वो करीब, अब मैं
हमारे आमंत्रित सदस्यों में गोविलिया श्यामनगर के प्रेसिडेंट हैं, विकास समिति का अपन सब जानते हैं और हर काम में बहुत तत्पर रहते हैं। ये कोई भी काम चाहे इनसे रिलेटेड है कि नहीं है, फोन करने में एकदम तत्पर तैयार रहते हैं। आओ सब आओ। इन्हीं के तत्वाधान में सब ये कार्यक्रम हुआ है, समझ लीजिए साहब। बहुत मेहनत और बहुत लगन से इन्होंने जो है कार्य किया। हाँ। भाटी जी, मनोज जी भाटी, तालियां तो होती रहे, तालियों में क्यों कंजूसी भाई। चलिए मेहता जी आइए। ये हमारे लीगल सेक्शन के कार्य देखते हैं। मेहता जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, ये हमारी लीगल टीम बनी हुई है। एक ग्रुप फोटो खिंचा। मुरारी लाल जी हमारे संरक्षक हैं, बेसिकली बहुत पुराने जो है, अध्यक्ष भी रह चुके हैं कई बार, और आपका हमारा पार्क वगैरह का जो भी काम है वो सब यही संभालते हैं। पिंजानी जी आप भी जो है उससे रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में, सेंट्रल में, और काफी सहयोगी हैं। ये हमारे भामाशाहों में से हैं साहब, जब कभी भी को हमेशा तैयार रहते हैं। सुरेखा जी आप जो है, अशोक सुरेखा जी आप बड़े ज्वेलर हैं और आप भी हमारे भामाशाह हैं साहब। सुरेश जी यादव हमारे जो है, अब ये क्या नाम, रामजी लाल जी मीणा, ये हमारे पूरे इवेंट का मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में है। ये समझ लीजिए सारा जो कार्य है वो इन्हीं के उसमें हो रहा है, संरक्षण में, और बहुत बढ़िया कार्य मतलब हो रहा है। इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। शर्मा साहब हैं, राजेश शर्मा जी आइए सर। ये बाद में करेंगे, रख दो। हाँ पहले करो साहब, पहले करो। आओ प्रभात प्रखर प्रवक्ता, अच्छा आइए। विनोद को तो सबसे लास्ट में। अरे सर अच्छा रुको एक मिनट। जी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी काम के लिए, इनको फोन कर दो तो ये बिल्कुल 100% उस काम को करा देते हैं, क्षण भर भी नहीं लगाते। विकास समिति या निर्माण नगर सीट से कोई और बंधु आए हुए हैं? विनोद जी तो लास्ट में ही हैं, तो विनोद जी, हाँ विनोद जी अग्रवाल हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर भी यही हैं आपको पद का, और इतना बढ़िया रोल किया वो शायद याद ही रहेगा हमेशा। थैंक यू साहब। आज बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी का। अब एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाता है, उसके बाद लेडीज कृपया पधारें। आ जाइए सर थोड़ा सा। पारिक जी ने हमारे शंकर भगवान का रोल किया था, वो एक बिल्कुल चेहरे में मेमोरी बन गई है अभी। कौन सा? हाँ बोला बोला। क्या शुभ नाम है? अच्छा वो भी आ गया। अब मैं आलोक जी को इनवाइट करूंगा, हमारे पंडित जी के बड़े भ्राता हैं, चलाते हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप वहाँ सारा कार्य जो है पंडित जी का जो जिस तरह से तैयार करना, ये करना, वो सब आप संभाल रहे हैं। और कोई आएंगे सर? मित्र है पंडित जी के मित्र हैं। आलोक पारिक जी को क्या बना दिया? शिव शिव जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। मुरारी जी को भी नरसिंह बना दिया। हाँ सुबह सुबह जलने चढ़ा दे भाई, इनसे बचिए रहना थोड़ा सा। आते जाइए। अरे डॉक्टर साहब नहीं दिखे, ऊपर आए नहीं स्टेज पे। डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? आए नहीं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैंने कहा कि क्या बात हुई, डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? आते जाइए। पारिक साहब की मिसेज है, मिसेज पारिक। आइए डॉक्टर साहब।
डॉक्टर लता शर्मा जी, डॉक्टर अभिलाषा जी, हाँ महाराज जी की बिटिया भी आई हुई है, बहुत तालियां बजाकर स्वागत करें कृपया उनका। आइए आप पहना दो महाराज जी के। सुनो बिना विनोद जी, चलिए प्लीज और थोड़ा इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ। लो ये लो, आप ये पहन लो, ये लो ये लो ये लो, ये पहना दी। चलिए चलिए चलिए, भैया के पास है, भैया दे रहे हैं। जो भी है सब आ जाइए, लेडीज प्लीज, लेडीज जाओ, माला पहन कर जाओ, पंडित जी के पास जाओ बेटा, आ जाओ जाओ, अरे दोनों ही जाओ ना आप। हाँ आशीष राजावत हैं, ये बेसिकली हमारे बेटे का आईटी का वर्क देखते हैं राजस्थान में। आई कोई रहा महिला सदस्यों में, इनका एक फोटो ग्रुप ले लो। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना ग्रुप हमारा है और बहुत एक्टिव ग्रुप है, जिनकी वजह से पूरा प्रोग्राम सफल रहा। 3 दिन का मायरा आपने देखा, इनका कितना उत्साह था। पंडित जी को कहते थे कि आप ये बंद मत करो, बीच में स्वागत बंद कर दो चाहे आप किसी का स्वागत करना अलाउ नहीं किया इन्होंने बाद में। फिर हमने कहा भाई चलो एक प्रोग्राम रखेंगे, वहां करेंगे फिर सबका स्वागत। अभी गाएंगे, अभी गाएंगे की बोलिए बाल कृष्ण लाल। आज एक बड़े वट वृक्ष के नीचे सभी बैठे हैं, और वह वृक्ष कौन है? उस वृक्ष की जो जड़ है वो जो कितनी मजबूत है, ये सब देख करके पता लगता है कि जो वट वृक्ष है, हम सब आपकी शाखाएं हैं, हम सब आपके पत्ते और टहनियां हैं, और आपकी नीचे की छाया में ये सब बच्चे बैठे हैं। मैं पंडित उमेश व्यास आपके लिए बहुत बहुत ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, इसी प्रकार से इस वृक्ष की छाया के नीचे हम सब बैठ करके और ठाकुर जी का और सब मिल करके सबको आता है। अभी जैसे मुझे कहा गया कि महाराज जी जन्मदिन के लिए कुछ बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे कोयला का गुड़िया मोटर रेस को, कोयला का फिरती लट्टू, कोई चाबी का कट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता, रोटी की फिक्र, ये प्यारी होती है ये भोले की उम्र। नौकरी की चिंता, न रोटी की फिक्र, पीछे पीछे बैठी मम्मी घंटी सोलंकी जी हमें आँख में आँख, जो साइज है वो तो वही रहेगी भाई।
अंकल सामने एक बार वो जैसे होते ना शादी में महिलाएं उठा लेते तो महिलाएं जाके उठाए। ये जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का बहुत बहुत जय जय श्री अंकल थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा आगे तो अंदर आगे अंकल सामने महाराज जी नजर सामने रखिएगा। अपन आ जाए नीचे आ जाए। अच्छा रहेगा आइए आजा बच्चे आजा। अच्छे पार्टी मनोरंजन के साथ कथा पूरी कराई। मैं महाराज जी को निवेदन करूंगा एक बार उसका ब्रीफ जो है नानी भाई मायरा का वो थोड़ा सा कथा का बारे में बताएंगे प्लीज। भगवान की इतनी बड़ी कृपा नरसिंह जी पा सकते हैं तो ऐसे भक्तों की कथा सुन करके हमें विश्वास होना चाहिए कि हम क्यों नहीं पा सकते, हम भी पा सकते हैं। नरसिंह जी जैसी श्रद्धा और विश्वास हम सब भक्तों में बढ़े, इसका मूल उद्देश्य यही है। और 3 दिन तक जो कथा श्रवण आप सभी ने की उसके लिए मेरे पास भी ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे कि मैं बता पाऊं कि आप सभी ने मिल करके यह बड़ा अनुष्ठान, बड़ा यज्ञ पूरा किया। भगवान भक्त के साथ सदा रहते हैं और एक समय तक हम भगवान की भक्ति करते हैं। और एक भक्त थे, हर महीने वृंदावन जाते थे। एक भक्त थे, हर महीने वृंदावन जाते थे, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन उन्हें नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? जैसे ही वृंदावन गए, बांके बिहारी मंदिर के आगे खड़े हुए, खड़े होते ही पर्दा लग जाता। पूछते कि क्या हो रहा है? कहते कि भोग लग रहा है। अगले महीने फिर गए और फिर गए तो फिर पूछे कि क्या हो रहा है? बोले श्रृंगार हो रहा है, पर्दा लग गया। उन्हें दर्शन नहीं हो पाते, हर महीने जाते पर उन्हें दर्शन नहीं हो पाते। सोचा ठीक है, यही ठाकुर जी की मर्जी होगी। और वहीं पर
बंद पर्दे में ही प्रणाम किया और चले गए यमुना नदी में कूदने। जैसे ही वो भक्त यमुना नदी में कूदने के लिए गए कि पीछे से एक कोढ़ी आया, एक रोगी आया और वो कहने लगा मेरे रोग ठीक कर दो बांके बिहारी, मेरे रोग ठीक कर दो। साक्षात बांके बिहारी ने उन्हें दर्शन दे दिए। दर्शन दे करके बांके बिहारी कहने लगे कि मैं तेरे कोढ़ ठीक नहीं कर सकता, तेरे कोढ़ तो ठीक कर सकता है वो जो अभी अभी यहाँ से गया है और यमुना नदी की ओर गया है। ऐसे ऐसे उसने कपड़े पहन रखे हैं। और वो भक्त ने लगाई बांके बिहारी को ढोक और दौड़ता हुआ गया उस भक्त के पीछे जो यमुना नदी में कूदने जा रहे थे। जैसे ही कूदने लगे पीछे से कोढ़ी ने पांव पकड़ लिए और कहने लगे मेरे कोढ़ ठीक कर दो, मेरे कोढ़ ठीक कर दो, बांके बिहारी मेरे कोढ़ ठीक कर दो। वो भक्त कहने लगे कि भाई मैं तो खुद ही शायद कोई पापी हूं जो अभी तक भी मुझे बांके बिहारी ने दर्शन नहीं दिए, मैं तेरे कोढ़ कहां से ठीक करूंगा कि आप तो एक बार कह दो बस हो जाए। और उस भक्त ने सोचा कि मर तो रहे हैं, कह दो कि तेरे कोढ़ ठीक हो जाए। और जैसे ही उस भक्त ने कहा कि उसके कोढ़ ठीक हो गए, उसके कोढ़ ठीक हो गए। और वो जैसे वो तो चला गया और भक्त जैसे ही नदी में कूदने लगा कि साक्षात बांके बिहारी ने सामने दर्शन दे दिए। भक्त ने कहा कि अब तक हर महीने आता था तब तो दर्शन नहीं हुए, और आज जब मरने को जा रहा हूं, नदी में कूदने को जा रहा हूं, तब साक्षात सामने दर्शन दे रहे हो प्रभु, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा भगवान का इतना बड़ा प्रेम वात्सल्य भक्त के प्रति होता है, और ऐसा ही वात्सल्य ऐसा ही प्रेम निर्माण नगर के इस परिवार में मैंने देखा। और प्रार्थना करता हूँ हे बांके बिहारी इसी प्रकार से आपका प्रेम सदा बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। Sham
रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो Thank you.